जय हिंद दोस्तों आजकल हम लोग ग्रुप डी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रुप डी में एक चैप्टर सिंप्लीफिकेशन से जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। और जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, खास तौर पे ग्रुप डी वाले बच्चों में सिंप्लीफिकेशन को लेकर के थोड़ा सा रहता है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि वो बच्चे थोड़ा सा बेसिक उनका कमज़ोर होता है और उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हमने शुरू किया है आइडेंटिटीज़ बेस्ड, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको देखते ही आप कैसे बनाते हैं तो उसको हम देखेंगे। मेरा नाम मनीष झा है। यदि आपने यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। तो हम देखते हैं इसका सबसे पहला जो आइडेंटिटीज़ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको पता होगा, ये आप बचपन में भी पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि इन दोनों को माइनस कर दें हम एक दूसरे से तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, इसको घटाएंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी एक फार्मूला निकल के आता है 2ab 4ab, 2ab और 2ab क्या बनेगा 4ab। तो एक फार्मूला आपका यहाँ पे निकल आया। इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक फार्मूला आपका निकल के आया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो इसी फार्मूला पर बेस्ड हम क्या करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इस फार्मूला को आप ध्यान रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 4ab। तो इस फार्मूला को आप ध्यान रखना। एक और फार्मूला जो हम लोग जिस पर सवाल करेंगे आज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस आइडेंटिटीज़ को भी हम लोग यूज करेंगे। इन्हीं दोनों फार्मूला पर बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक एक करके क्वेश्चन को समझना है, उसको देखना है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। इस सवाल को देखिए, ठीक उसी आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है ये। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने बताया 4ab होता है। तो इसको यदि हम a मान लें, इसको b मान लें, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सेम आइडेंटिटीज बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देख लो, इसको a इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये a हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। 4a किसको माना हमने, 4pq को, अब गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर b, तो b कितना है 3q, तो गुना कर लो, 4 चौका 16 48, p एक ही है तो p, q दो बार है तो q स्क्वायर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, d आंसर आपका सही हो जाएगा। यदि आपको आइडेंटिटीज याद है तो आप इस सबको देखते ही बना लेंगे, कुछ नहीं करना होता, लिखना भी नहीं पड़ेगा। 4 को 3 से गुना करें और फिर 4 से गुना कर दिया, 4 चौका 16, 4 चौका 16 48 pq स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं और इस तरह क्वेश्चन को चुन चुन करके आप प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, 103 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर अपॉन 102, इसका वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो वही आइडेंटिटीज लगाएंगे। कौन सा आइडेंटिटीज, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो 103 में 101 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 204 आएगा। एक बार इसको जोड़ना है और एक बार घटाना है। 103 में से 101 घटाओ, जैसे यहाँ पर, तो 103 में से 101 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, नीचे कितना दिया हुआ है 102, इससे ये कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आंसर आएगा 4। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। तो कैसे याद रखेंगे, तो 2 तरीके हैं। या तो आप इतना प्रैक्टिस करो कि फार्मूला प्रैक्टिस करते करते याद हो जाए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। या नहीं तो बैठ करके याद करो। इसमें एक नुकसान है, यदि आप बैठ करके याद करते हैं, फार्मूला याद भी हो जाए तो आप उसको यूज करने में आपको दिक्कत आएगी। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फार्मूला को यूज नहीं कर पाते हैं आप। आपके पास फार्मूला तो याद है लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इसको बार बार बनाओ तो फार्मूला खुद याद हो जाता है और सवाल देखते ही बनने लगता है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में देखेंगे। 103 में 101 जोड़ा तो 204 2 से कट जाएगा, 2 से गुना कर देना है, घटाने के बाद 2 आता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। एक और को देखिए, वही आइडेंटिटीज लगाना है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मानो इसको बी मानो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका ए, ये क्या हो गया बी। तो अभी हमने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, एक बार जोड़ना है इसमें और एक बार क्या करना है, घटाना है। तब यहाँ पर एक बार जोड़ना है, इसको ए माना तो 0.1 प्लस 0.01 जोड़ दिया एक बार, गुना ये ब्रैकेट का मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में इंटू मतलब मल्टीप्लाई। अब 0.1 माइनस 0.01 और नीचे कितना है 0.0001 और यहाँ पर एक 2 दे दिया है, यहाँ पर एक लास्ट में, इसको भी ध्यान रखना है। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो 0.1 में 0.01 जोड़ेंगे तो 0.11 आएगा। यदि जोड़ना आता होगा तो आप आराम से जोड़ लेंगे, जिस बच्चे को नहीं जोड़ने आता होगा तो पॉइंट के सामने पॉइंट रखो, ऐसे 1 पॉइंट ऐसे जोड़ना है, इंटू इसमें से इसको घटाना है, इसमें से घटाएंगे तो 0.09 आएगा। यदि घटाने की कोशिश करेंगे आप, नहीं घट पा रहा हो आपसे, तो क्या करना है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखो, 01 यहाँ पे कुछ नहीं 09 लगाओ तो ये 0 बन गया, 0 में से 0 गया 0.09। अब यहाँ पे 0.0001 है, पॉइंट 4 डिजिट के बाद है, ये 4 डिजिट, ये पॉइंट खत्म हो गया, ये +2 11 नमक 99, 99 में 2 जोड़ो तो 101 आएगा। तो ये हमारा आंसर ए आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह के सवाल को आप आइडेंटिटीज़ से बना लेते हैं। तो ज़रूरत है कि अलजेब्रा के जो भी आइडेंटिटीज़ हैं उसको आप ध्यान रखें, उसको बार बार प्रैक्टिस करें, याद करें, लिखें, तब जाकर के ये सवाल आसानी से बन जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन एक ग्रुप डी में रहता है। तो जो भी छात्र ग्रुप डी की तैयारी करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें और झा एग्ज़ाम पेज को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे पास अभी संसाधन बहुत ही कम हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बेहतर मंच मिल पाए। तो ज़रूरत है कि आप हमें थोड़ा सहयोग करें, वीडियो को देखें, दोस्तों में शेयर करें, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके हमें बताएं। तो एक ईमानदार मंच आपको मिल पाएगा और यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यदि फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पर जाकर के झा एग्ज़ाम पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें उसको, और हमें कमेंट करके लाइक ज़रूर करें वीडियो को यदि पसंद आए तो। आज इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम मनीष झा है, धन्यवाद।